नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मुद्गल मैम की कक्षा में। अलंकारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा कर रहे हैं भ्रांतिमान अलंकार पर। आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति शब्द का अर्थ है भ्रम हो जाना, अर्थात वहम हो जाना, कुछ का कुछ समझ लेना। चीज है तो कुछ और, परंतु भ्रमवश हम कई बार कुछ और समझ लेते हैं, तो उसी को ही भ्रांति कहा जाता है। आइए परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहां भ्रमवश उपमेय को उपमान समझ लिया जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार कहा जाता है। आइए उदाहरण देख लेते हैं हम। देखिए, पहला उदाहरण है भ्रमर परत शुक तुंड पर जैसे फूल पलाश। भ्रमर यानी कि भंवरा किसके ऊपर पड़ता है? शुक माने तोता, तोते की नाक पर। क्या समझकर? उसको पलाश का फूल समझ लेता है। तोते की नाक लाल रंग की होती है और पलाश का फूल भी लाल रंग का ही होता है। तोते की नाक के जैसा ही रंग होता है उसका, और कुछ कुछ आकृति भी ऐसी ही होती है। तो इसलिए भ्रमर यानी कि भंवरे को भ्रम हो जाता है और वो तोते की नाक को क्या समझ लेता है? पलाश का फूल समझ लेता है। तो जैसा कि परिभाषा में मैंने बताया कि भ्रमवश हम उपमेय को उपमान समझ लेते हैं, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? भ्रांतिमान अलंकार। एक और उदाहरण देख लीजिए अगला। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। कि हंसिनी जो है वो ओस के बिंदुओं को क्या समझ लेती है? मोती समझ लेती है और उनको चुगने लगती है। हम जानते हैं कि हंस जो है वो मोती खाता है, तो हंसिनी को ओस की बूंदें कैसी लगी? मोती के समान लगी। उनको उसने मोती समझ लिया और इसलिए उनको खाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी उसको भ्रम हो गया। ओस की बूंदें जो है उनको मोती का भ्रम हो गया। एक और उदाहरण देख लीजिए। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए समझ नीड़ निज प्यारा। जयशंकर प्रसाद जी की कविता से लिया गया है, कार्नेलिया का गीत। कि आपने बहुत प्रसिद्ध कविता है, आपने सुनी होगी। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। कि हमारा जो देश है ये सूर्य के समान रक्तिम है, रक्तवर्ण है। और इस पंक्ति में वे कहते हैं कि जिस ओर पक्षी मुंह करके उड़ते हैं, क्या समझकर? अपना प्यारा घोंसला समझकर। तो यहाँ पर भी वही देश, हमारे देश को क्या समझ लेते हैं? घोंसला समझ लेते हैं। और इसलिए प्रवासी पक्षी जो है दूर दूर देशों से उड़ उड़कर किस तरफ आते हैं? भारतवर्ष की दिशा में आते हैं। तो यहाँ पर भी समझ शब्द आया है, यानी कि भ्रांति हो जाती है उनको कि ये हमारा घोंसला है। तो इसलिए यहाँ पर भी हुआ भ्रांतिमान अलंकार। एक और उदाहरण देख लीजिए। तुलसीदास जी का सोरठा है ये, रामचरितमानस से लिया है मैंने, मुझे बहुत पसंद है। जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के लिए लंका में गए थे उस समय का वर्णन है। सीता जी शोक संतप्त बैठी हुई हैं और हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठकर मुद्रिका को नीचे गिरा देते हैं। जो मुद्रिका श्री राम ने उनको दी थी अपनी निशानी के तौर पर, उसको वो नीचे गिरा देते हैं। तब तुलसीदास जी ने लिखा, कपि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब। जनु अशोक अंगार दीन हरि हरख उठकर गेऊ। कि जब हनुमान जी ने सोच विचार कर कि सीता जी बहुत व्याकुल हो रही थी और बार बार कह रही थी कि आकाश में इतने तारे हैं, एक भी जमीन पर नहीं आता, कि मेरे लिए कोई अंगारा बनकर आ जाए। और अशोक के वृक्ष से भी कहती हैं कि भाई मेरी व्यथा को दूर करो, तुम्हारा नाम अशोक है तो तुम मेरे शोक को दूर करो। तो इस तरह से जब वो व्यथित होती हैं और बातें कहती हैं तो हनुमान जी को लगता है कि अब यही सही वक्त है, मुझे ये मुद्रिका देनी चाहिए माता को। तब उस मुद्रिका को वो धीरे से नीचे गिरा देते हैं। और सीता जी सोचती हैं कि मैं अशोक के वृक्ष से बार बार अंगारे मांग रही हूँ, इसलिए कोई अंगारा उसने डाल दिया है। और वो तुरंत प्रसन्न होकर उठती हैं और उसको उठा लेती हैं। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं जनु शब्द आया है। क्या? उन्होंने अंगारा समझ लिया, जबकि वो अंगारा नहीं था, वो मुद्रिका थी, अंगूठी थी, लेकिन सीता जी ने उसको क्या समझा? अंगारा समझा। उनको भ्रांति हो गई कि ये अंगारा है। एक और उदाहरण देख लीजिए।
उदाहरण बहुत सारे हैं दोस्तों, बस आपको समझ में आना चाहिए। यही उद्देश्य रहता है अधिक से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करने का मेरा, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप स्वयं ढूंढ सकें काव्य को पढ़कर कि हाँ यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है, या यहाँ उदाहरण अलंकार है, या यहाँ दृष्टांत अलंकार है। तो आइए एक और उदाहरण देख लेते हैं। ये हमने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, काव्य के स्टूडेंट हैं साहित्य के तो हमने अवश्य पढ़ा होगा सेनापति जी का नाम। सेनापति जी जो हैं वो हिंदी के विख्यात कवि हुए हैं और ऋतु वर्णन में उनकी ख्याति है। उनके जैसा ऋतु वर्णन किसी और कवि ने नहीं किया। तो ये उन्होंने शीत ऋतु का वर्णन किया है। शीत ऋतु में चंद्रमा के समान दिखाई देने लगता है सूर्य, अर्थात दिन में भी इतनी ठंड होती है, बादल होते हैं, कोहरा होता है, तो सूर्य जो है वो चंद्रमा की भांति चमकता है, प्रकाशहीन हो जाता है, अपना प्रकाश त्याग कर वो चंद्रमा के जैसा दिखाई देने लगता है। यही उन्होंने अपने वर्णन में प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं इसको। चाहत चकोर सूर और दृग छोर करी, चाहत चकोर सूर और दृग छोर करी, चकवा की छाती तजी धीर धस करती है, और चंद के भरम होत मोद है कुमुदनी को, चंद के भरम होत मोद है कुमुदनी को, शशि शंख पंकजनी फूली न सकत है। तो अब देखिए कितना प्यारा वर्णन किया है उन्होंने कि सूर्य जो है वो चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है, आकाश जो है वो बादलों से आच्छादित है, घना कोहरा है और सूर्य अपने तेज को खो चुका है, वो चंद्रमा के जैसा दिख रहा है। तो चकोर पक्षी जो है, आपने सुना होगा चकोर पक्षी का नाम। चकोर पक्षी, इसको प्रेमी पक्षी कहा गया है। ये विरह में पागल पक्षी की तरह माना गया है कि यह अपने प्रेमिका यानी कि चंद्रमा को निहारता रहता है, और एक जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका को निहारता है जब वो वियोग में होते हैं, तो उसी तरह से चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ लगातार देखता रहता है अपने नेत्र तिरछे करके। तो वही कवि ने कहा है कि ऐसा वो अपनी चाहत को देख रहा है, यानी सूर्य को क्या समझ रहा है, चंद्रमा समझ रहा है, उसको भ्रांति हो गई है कि यह चंद्रमा है। दूसरी ओर चकवा पक्षी भी एक पक्षी होता है जो दिन भर तो वो दोनों साथ में रहते हैं, चकवा और चकवी, परंतु जैसे ही सूर्यास्त का समय होता है वो दोनों बिछुड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो कवि कहता है कि चकवा की छाती तजी धीर धसकती है, कि चकवा को लगता है कि अब हमारा अलग होने का समय आ गया है, और यही सोच सोचकर चंद्रमा उसके लिए अच्छा नहीं है, वो चंद्रमा से दुखी है, क्योंकि सूर्य जब तक रहता है वो दोनों साथ रहते हैं, और जैसे ही चंद्रमा सूर्य अस्त होता है और चंद्रमा आकाश में आता है वे दोनों अलग अलग हो जाते हैं, वियोग हो जाता है उन दोनों का। इसलिए उसके हृदय में कुछ टूटने लगता है, उसका धैर्य जवाब देने लगता है। अगली पंक्ति है, चंद के भरम होत मोद है कुमुदनी को, और वही सूर्य कुमुदनी उसको चंद्रमा समझती है और वो खिलने लगती है, प्रसन्न हो जाती है, मोद हो जाता है, उसको खुश हो जाती है। कुमुदनी ऐसा फूल है जो चंद्रमा के आकाश में आने पर सूर्यास्त के बाद वो खिलता है और सूर्योदय होने पर मुरझा जाता है। दूसरी ओर शशि शंख पंकजनी फूली न सकत है, और शशि की शंका में यानी कि सूर्य का चंद्रमा बनने का भ्रम बरकरार है यहाँ भी, और कमल के फूल खिल नहीं पाते हैं, क्योंकि कमल जो है वो सूर्योदय होने पर खिलता है और सूर्यास्त के समय कुमला जाता है, मुरझा जाता है, वापस बंद हो जाता है। तो चंद्रमा के उदित होते ही वो बंद हो जाता है। तो इसलिए कुमुदनी तो खिल उठती है, परंतु कमल जो है वो कुमला जाता है, मुरझा जाता है, वापस बंद हो जाता है क्या? शंका है, सभी को भ्रम है कि यह चंद्रमा है, सूर्य नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि जब भी उपमेय में उपमान का भ्रम हो, भ्रांति हो जाए, कुछ को कुछ समझ लिया जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। दोस्तों और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर आपको डाल दूंगी। मैं समझती हूँ कि आपको भ्रांतिमान अलंकार समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है और मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो एक निवेदन है आपसे कि आप अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में, और लाइक कीजिए वीडियोज को। और दोस्तों मैं अलवर शहर की रहने वाली हूँ, राजस्थान से। तो यहाँ पर भी आजकल
यही मौसम बना हुआ है जो सेनापति जी ने वर्णन किया है। यहाँ तो सूर्य का दर्शन, चंद्रमा के समान क्या सूर्य के दर्शन ही नहीं हुए पिछले 4 दिनों से हमको। तो आपको समझ आया होगा भ्रांतिमान अलंकार। अगले वीडियो में अगले अलंकार पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।